तो तुम सभी का वापस से स्वागत है इस नए वीडियो पे। और आज हम जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जिससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक भी कर दो, क्योंकि जो हम लोग हैं वो काफ़ी करीब है 100 सब्सक्राइबर के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो के जो मेरा लाइक एम है वो है 15 लाइक का, तो इसको कंप्लीट भी करा देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जेम्स ले ने कीटे किम को चुना, ना कि गन और गो को उसकी ट्रेनिंग के लिए। इससे रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारी थ्योरीज है, पर आज जो है हम थोड़ी अलग थ्योरी के ऊपर बात करने वाले, जो कि खुद मैंने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद जो है खुद बनाई है। पर उसको बताने से पहले मैं कुछ और थ्योरीज पे बात करूंगा जो कि फैंस में आजकल बहुत चल रही है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो, जो फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि जेम्स ने कीटे किम को चुना, ना कि गन और गो को, वो ये है कि उस टाइम पर जो हमारा कीटे किम है वो दोनों गन और गो दोनों से ही ज़्यादा ताकतवर था। और भाई मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई देखो जो हमारा गन और गो है उस टाइम पे वो जो थे ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 साल के थे, क्योंकि जो चुनलिंग आके वो 3 साल पहले घटा था आज के करंट टाइम से। और करंट में गन कुछ 20 साल का है, तो उस टाइम पे वो 16-17 साल का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई जिस तरीके से कीटे गेम ने जीचेंग को रपटेर था, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हमारे गो गेम और हमारा गन में भी उसको हरा सकेंगे इतनी आसानी से, जिस तरीके से कीटे किम ने हराया था। और वो उस टाइम पे जो कीटे किम है उसकी एज गन और गो दोनों से ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट वो 23 के आसपास का था। और लेटेस्ट चैप्टर्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता शायद से तुम में से किसी को इस बात पर डाउट होगा कि उस टाइम पे कीटे किम कितना स्ट्रॉन्ग था, और वो गन और गो दोनों से ज़्यादा ताकतवर था। और भाई खाली पावर लेवल ही इस चीज़ की वजह नहीं है, बल्कि वजह कुछ जेम्स ली भी है। क्योंकि भाई देखो जो जेम्स ली उसको जो था उसको फिजिकल स्टेट्स को पीक कंडीशन पे ले जाना था उसकी ट्रेनिंग से, जो कि वो कीटे किम के साथ कर सकता था। क्योंकि भाई देखो जो कीटे किम है उसकी जो फिजिकल स्टेट्स है वो लोकिज्म में अभी तक के टॉप पर आता है, और इस चीज़ से तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। क्योंकि भाई जो कि हमने लोकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर्स में भी देखा है कि कीटे किम की फिजिकल स्टेट्स किस लेवल पर है। उस बंदे की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर है, यहाँ तक कि गन भी उसको भी करंट में मैच नहीं कर सकता। और कीटे किंग के साथ फाइट ट्रेनिंग करने से और फाइट करने से जो जेम्स ली है उसके फिजिकल स्टैट भी उसके पीक पर आ जाएंगे, जो कि जेम्स ली जग्गों के खिलाफ बोलता भी है कि वो फिलहाल उसके पीक पर है। इसका मतलब कि उसके जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो उसके पीक कंडीशन पर है। तो भाई जो कीटे किंग है वो परफेक्टली सूट भी करता है कि जेम्स ली के लिए, कि वो उसके फिजिकल स्टेट्स को बढ़ा सके, मतलब कि उसकी बॉडी को पूरी परफेक्ट शेप में ला सके। और उस टाइम पर भाई हमें जो गन और गो है, मुझे नहीं लगता वो कीटे किम के फिजिकल स्टेट्स को मैच भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई कीटे किम अभी भी जो है ड्यूरेबिलिटी और रॉ स्ट्रेंथ के मामले में लोकेस्मो के टॉप पर बैठा है। और हाँ भाई जो लोग बोलते हैं कि जेम्स ली के पास जो है इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो भाई देखो वो जो बंदा कीटे किम से लड़ा हो और कीटे किम के साथ ट्रेनिंग कर रहा हो उसकी ड्यूरेबिलिटी। अब जो वो थ्योरी है वो ये है कि भाई जो हमारा जेम्स ली है उसको उसका यूनिक पाथ भी मास्टर करना था। क्योंकि भाई देखो अगर जेम्स ली को उसकी पीक पर पहुंचना है तो यूनिक पाथ तो मास्टर करना ही पड़ेगा। और भाई यूनिक पाथ को मास्टर करने के लिए उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर जो था वो कीटे किम ही था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो कि भाई देखो लेटेस्ट चैप्टर में हिंट मिला कि कीटे किम के पास भी उसका यूनिक पाथ है, और अगर कीटे किम का उसका यूनिक पाथ है तो कीटे किम बेस्ट है। अब भाई काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अभी तक कन्फर्म नहीं है, पर मुझसे पूछो तो 99% कन्फर्म है कि कीटे किम के पास भी उसका यूनिक पाथ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गन के पास भी तो था, पर भाई देखो उस टाइम में मुझे नहीं लगता गन ने उसका यूनिक पाथ अवेक किया होगा, क्योंकि गन तो उस टाइम खाली 16-17 साल का था। और उसके अलावा भी मुझे नहीं लगता कि गन ने उसका यूनिक पाथ अवेक किया होगा तब तक। और भाई अगर मैं बात करूँ यूनिक पाथ को मास्टर करने के लिए तो उसके लिए कीटी गेम ही बेस्ट क्यों है, क्योंकि भाई देखो टॉम ली ने बोला था कि जो यूनिक पाथ वाले लोग होते हैं वो एक अलग ही लीग में होते हैं, मतलब उनका टैलेंट और उनकी पोटेंशियल, उनका पावर अलग ही लेवल पर स्टैंड करता है। तो भाई इसके लिए कीटे गेम ही बेस्ट था, क्योंकि भाई कीटे गेम को भी कहीं ना कहीं उसका यूनिक पाथ मास्टर करना ही होगा, और जेम्स ली को भी करना था। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के बेस्ट पार्टनर्स थे। और ये चीज़ जो है जेम्स ली को फील हो गई होगी, इसलिए उसने किटेकिंग को चूज़ करा, ना कि गो और गन को। और भाई आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।